सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 में ज्ञान सागर की बुक का 11वां पाठ हम लोग करने जा रहे हैं बेटा। और ये आपका पाठ है सितारों से आगे। ये हमारी कल्पना चावला जो थी उनके बारे में, ये उनकी जीवनी है जिसको प्रेमलता गर्ग ने लिखा हुआ है। तो उन्होंने इसमें कल्पना चावला के जीवन पर आधारित जो मुख्य घटनाएं थी उनका वर्णन किया गया है। दूसरा हमें यह बताया है कि उनमें किस तरह की लगन थी, वो क्या बनना चाहती थी, कैसे उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में उनको किन किन प्रकार की अड़चन आई या कैसे उन्होंने उनका डटकर सामना किया। ठीक है, तो हम इसका आज पढ़ेंगे बेटा। इसका पठन कार्य हम लोग आज करेंगे। तो पहले इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ नया करने की लगन और उत्साह हो तो लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। बचपन से ही सितारों की सैर का सपना देखने वाली कल्पना अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। यानी जो कवित्री है, वो लेखिका है, वो कह रही है कि अगर हमने कोई भी, हमारे अंदर अगर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साह और लगन है तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि जिस तरह कल्पना चावला था, उनका क्या लक्ष्य था कि अंतरिक्ष यात्रा करने का। वो एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी और अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया है। उनके अंदर एक उत्साह था, एक लगन थी, इसलिए लास्ट में उन्होंने अपनी यात्रा थी वो उसमें अंतरिक्ष यात्री बनने में सफल हुई थी। तो पहले वो क्या था कि वो अंतरिक्ष यात्रा बनना चाहती थी और चांद पर उतरना चाहती थी। तो बचपन से ही उनके मन में एक अंतरिक्ष यात्री बनने की धुन सवार थी। एक बातचीत में कल्पना ने कहा था कि मैं बचपन से जिस क्षेत्र में जाना चाहती थी वहां पहुंचने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एड़ी चोटी का जोर लगाना होता है बेटा कि बहुत कठिन परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। तो उन्होंने एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए बहुत मेहनत की थी, बहुत परिश्रम किया था उन्होंने। कल्पना चावला का जन्म 1961 में हरियाणा के करनाल शहर में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। यानी एक मिडिल क्लास फैमिली में उनका बर्थ हुआ था, उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1961 में। उनके पिताजी थे, उनका नाम था बनारसी लाल चावला और उनकी माताजी जो थी उनका नाम था संजोती। अब उन्हें उनके परिवार में 4 बहन भाई थे जिसमें से वो सबसे छोटी थी और घर पर सब लोग उनको प्यार से क्या कहते थे? मोंटू। तो परिश्रम करने से कभी हानि नहीं होती, यह उनके परिवार का मूल मंत्र था। यानी उनकी फैमिली में स्टार्टिंग से ही, उनके परिवार में शुरू से ही उन्हें ये सिखाया गया था कि हम लोगों को अगर मेहनत कर रहे हैं तो हमारी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती, खराब नहीं जाती है, हमें उसका फल कहीं ना कहीं जरूर मिलता है। तो उसी चीज को कल्पना ने भी आत्मसात किया था, मतलब उस चीज को अपना लिया था। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई यानी उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई जो थी वो टैगोर बाल निकेतन से हुई थी। कल्पना की 8वीं कक्षा में पहुंची तो उसने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की। यानी उनको धीरे धीरे उनमें एक इंजीनियर बनने की इच्छा जागृत होने लगी थी। वो चाहती थी कि मैं बड़ी होकर इंजीनियर बनूं। तो उन्होंने 8वीं कक्षा में अपनी ये इच्छा जाहिर की। तो उसकी माँ जो थी उन्होंने उसकी अपनी बेटी की भावनाओं को समझा और उसको आगे बढ़ाने में मदद की। रूढ़ियों को तोड़ने के कल्पना के प्रयास किसी न किसी रूप में परिवार में विवाद खड़े कर देते थे। क्योंकि उस टाइम क्या था बेटा, काफ़ी टाइम जैसे पहले की उधर सिर्फ लड़कियों को इतना ही था कि वो 12th तक, जैसे 10th तक करें, 12th तक पढ़ाई करें, फिर उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती, वो घर परिवार संभालती हैं। तो अगर इंजीनियर जो होता था उसमें अगर कोई जाता भी था तो वो लड़के होते थे, लड़कियां इंजीनियरिंग साइड नहीं लेती थी। तो जब उनके परिवार वालों को पता चलता तो वो थोड़े से रूढ़िवादी थे, यानी पुरानी जो परंपराएं थी, प्रथा थी, उनको मानने वाले थे उनकी फैमिली के लोग। तो जब उनकी माँ ने बताया कि बेटी इंजीनियर बनना चाहती है तो कई बार उनके फैमिली में विवाद भी हुए, कई बार अनबन भी हुई कि नहीं, हमारी फैमिली में तो ऐसा कोई नहीं बनता था, हमारी फैमिली में तो लड़कियां कैसी बनेगी, लड़कियां इंजीनियर कैसे बनेंगी, कक्षा में सारे लड़के ही होंगे। तो इस तरह के कई बार उनको विवाद भी झेलने पड़े थे। अपने गुरुजनों के प्रति कल्पना के मन में जो सम्मान था
उसकी अभिव्यक्ति उनके इन शब्दों से होती, यानी वो अपने जो टीचर्स थे, अपने गुरुजन थे, उनके प्रति उसके मन में बहुत सम्मान था। और वो इन चीज़ों से, इन बातों से उनका पता लगता है जब उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कुछ करते रहने के लिए उत्साहित तथा तत्पर रहता है, उसी उसी से मुझे प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती है। मेरे अध्यापक जितना परिश्रम अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने में लगाते हैं, जो अतिरिक्त समय हमें प्रयोगात्मक कार्यों को पूरा करने में देते हैं, यानी जब एक अध्यापक है तो सबसे पहले उसको अपना पाठ्यक्रम पूरा करना होता है, यानी जितना भी सिलेबस होता है पहले उसको पूरा करना होता है। जब उसको करने के बाद उनके पास जो भी टाइम बचता था, जो भी समय उनके पास बचता था, वो उनको प्रयोगात्मक, यानी कोई ना कोई मतलब नया प्रयोग करने में, नया कुछ सीखने में, कोई रिसर्च करने में, एक्सपेरिमेंट करने में, इस तरह के कार्यों में वो समय देते थे। और जो छात्र तथा छात्रों के नए विचार, नए प्रयोग करने के लिए उनको प्रोत्साहित करते थे कि अगर कोई भी छात्र इस तरह का कुछ प्रयोग करना चाह रहा है तो उनको वो उनका हौसला बढ़ाते थे, उनको उत्साहित करते थे। तो उन्हें याद कर सोचती हूँ कि उन्हें यह सब करने के लिए कितना धैर्य चाहिए। यानी अध्यापक जो थे वो अपना, उनको सिलेबस भी करवाना था, उनको अपना पाठ्यक्रम भी पूरा करवाना था, और उसके बाद उनको जो भी उनके पास अतिरिक्त समय होता उसमें वो उनके प्रयोगात्मक कार्य भी करवाते थे। तो इसके लिए जो उनके अध्यापक थे, उनके गुरुजन थे, उनको काफ़ी धैर्य की आवश्यकता होती थी। कल्पना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण था, उनके सबसे अच्छा उनमें गुण क्या था? लगन और जुझारू प्रवृत्ति। उनके अंदर लगन थी, उनके अंदर कुछ सीखने की इच्छा थी, उनके अंदर कोई भी मुसीबत है, कोई भी संकट, उससे जूझने की उनके अंदर जो भावना थी, वो सबसे अच्छे उनके गुण थे। प्रफुल्ल स्वभाव, प्रफुल्ल मतलब हमेशा खुश रहने वाला उनका स्वभाव था। बढ़ते अनुभव के साथ कल्पना न तो काम करने में आलसी थी और न ही असफलता से घबराने वाली थी। यानी वो हमेशा खुश रहती थी और कभी असफलता मिलती भी थी तो भी वो उनसे घबराती नहीं थी। धीरे धीरे निश्चय पूर्वक युवती कल्पना ने स्त्री पुरुष के भेदभाव से ऊपर उठकर काम किया। यानी जब उन्होंने इंजीनियरिंग ली तो अपनी कक्षा में वो अकेली छात्रा थी। कक्षा में अकेली छात्रा होने पर भी उन्होंने एक अलग छाप छोड़ी, यानी उनके अंदर किसी तरह का झिझक नहीं थी, उनके अंदर कोई घबराहट नहीं थी। उन्होंने पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखा था, अपना पूरा ध्यान उन्होंने अपनी पढ़ाई पर केंद्रित कर रखा था। दृढ़ संकल्प वाली कल्पना अन्य लड़कियों की तरह नहीं थी। वो, क्योंकि अन्य लड़कियां क्या थी, वो स्नातक के बाद वैवाहिक संस्कार, यानी जब उनकी ग्रेजुएशन हो जाती थी, जब उनकी बीए हो जाती थी, बीए, बीएससी, बीकॉम, ग्रेजुएशन जब उनकी हो जाती थी, तो ग्रेजुएशन के बाद, स्नातक के बाद उनका सिर्फ एक ही था कि भाई विवाह हो जाए या फिर कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। तो इतना ही लड़कियां सोचती थी। लेकिन कल्पना चावला ने बाकी सब लड़कियों से हट के कुछ सोचा था, क्योंकि वो इंजीनियर बनना चाहती थी, वो एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। तो वो एक अलग सोच थी उनकी। इंजीनियरिंग का जो पाठ्यक्रम था वो काफ़ी कठोर था और उसमें काफ़ी व्यस्त रहती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह महाविद्यालय के उनके जो महाविद्यालय में जो भी उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे या कुछ खेल कूद होता था, उनमें वो पूरा सहयोग देती थी। अपनी उच्च शिक्षा के लिए, यानी अपनी हायर एजुकेशन के लिए कल्पना ने अमेरिका जाने का मन बना लिया था कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई है वो अमेरिका जाके करूँगी। उसने सदा अपनी महत्वाकांक्षा को मन में संजोए रखा। जो उनकी इच्छा थी, जो उनकी जो चाह थी, आकांक्षा थी, उसको वो अपने मन में बिठाए हुए थे कि हाँ, मुझे एक अंतरिक्ष यात्री बनना है, मुझे एक इंजीनियर बनना है। तो शैक्षणिक कार्यक्रम में आनंदानुभूति करते हुए उन्हें अपना ध्येय पूरा करने में आसानी हो गई थी, क्योंकि जो वहाँ पर जो जिस तरह की उनकी पढ़ाई होती थी उनमें वो काफ़ी आनंद लेती थी। यानी इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई थी वो उसको काफ़ी अच्छी लगती थी पढ़ना। उसने 27 नवंबर 2002 में टेक्साल विश्वविद्यालय के एक समाचार पत्र में बताया था कि मुझे कक्षा में जाना और उड़ान क्षेत्र के विषय में सीखना व प्रश्नों के उत्तर पाने में बहुत आनंद आता था। यानी उस तरह के अगर उड़ान क्षेत्र में, यानी जो भी अंतरिक्ष वाला जो था उधर के, उनके संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते थे, जितने भी प्रश्नोत्तर होते थे, या उसके विषय में कुछ भी उनको सीखना बड़ा अच्छा लगता था। अमेरिका पहुंचने पर उनकी पहली भेंट एक लंबे कद वाले एक अमेरिकी यात्री से हुई थी, व्यक्ति से हुई थी। उनका नाम था जीन पियरे हैरिसन।
कल्पना ने हैरिसन के निवास के निकट, उनके ही जहाँ पर हैरिसन रहते थे उन्हीं के पास, उन्होंने एक अपार्टमेंट में एक भारतीय मूल की ही लड़की के साथ उन्होंने अपना घर लिया था, यानी वहाँ पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। इससे विदेशी परिवेश में ढलने में कल्पना को काफ़ी कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि एक तो वो जो लड़की थी वो भारतीय थी, और दूसरा जो जीन पियरे थे उन्होंने भी उनकी काफ़ी हेल्प की। दूसरा उनका जो मित्र था वो था एक ईरान का एक उनका सहपाठी था, क्लासमेट था, इराज कलखोरन। उसका नाम, जो उसका दोस्त था, उसकी क्लास का जो सहपाठी था उसका नाम था इराज कलखोरन, और दूसरा ये जो जीन पियरे थे, ये उसके ऐसे दोस्त थे जो एक तो उनके अपार्टमेंट के पास रहते थे जीन पियरे, और जो क्लासमेट थे उनके वो थे इराज कलखोरन। तो ये दोनों ही उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। और जो ईरानी मित्र यानी जो इराज थे, उन्होंने उस परिवेश में ढलने के, उनको पहले ही यह पता लग गया था कि यहाँ से अगर कोई नए उसमें आता है, कहीं नए स्टेट में जाता है, किसी नए देश में जाता है, तो उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहाँ के परिवेश में ढलना, वहाँ के वातावरण में ढलना, वहाँ की भाषा को समझना, तो काफ़ी सारी उनको शुरू में कुछ प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। लेकिन इसी को देखते हुए जो उसका ईरानी दोस्त था इराज कलखोरन, उन्होंने उसकी बहुत हेल्प की थी, वहाँ के तौर तरीके समझाने में उसकी काफ़ी हेल्प की थी, काफ़ी मदद की थी कल्पना की। तो कल्पना वैसे तो एक शर्मीले स्वभाव की थी, लेकिन वो एक अच्छी श्रोता थी, वो सुनती अच्छे से थी कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं, वो क्या मुझे कहना चाह रहे हैं, तो वो अच्छे से उनकी सुनती थी। पहले स्तर से ही उसने परिसर के, यानी जो उनका स्कूल का जो क्षेत्र था, स्कूल के एरिया में उनके वातावरण के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया था। उनका पूरा सप्ताह जो था, पूरा जो 7 के 7 दिन वो क्या कक्षा में और पुस्तकालय में बीतता था। हर रोज पुराने भवन में बनी हुई एक प्रयोगशाला थी, तो प्रयोगशाला में वो जाती, वो वातानुकूलित नहीं थी, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कल्पना चावला वहाँ पर घंटों तक प्रयोग करती रहती थी, घंटों तक वो कुछ ना कुछ वहाँ पर प्रयोग करती रहती थी, कुछ उधर एक्सपेरिमेंट जैसे करती रहती थी, कुछ ना कुछ उधर। तो प्रयोगशाला में उनके लिए एक तकनीशियन वहाँ पे रहते थे, और एक जो उनके साथ थी, यानी जो भारतीय जो लड़की रहती थी कल्पना के साथ में, तो उनके साथ और अपने दोस्तों के साथ वो किसी भी विषय पर, अगर चाय भी पीते थे तो वो किसी न किसी विषय पर वो परिचर्चा करते रहते थे, आपस में वहाँ पर बात करते रहते थे, डिस्कशन करते रहते थे। ऐसे ही क्षणों से एक दिन कल्पना ने बताया कि वो अंतरिक्ष में उड़ान भरने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने बताया था कि मैं अंतरिक्ष में जाना चाहती हूँ। जीन पियरे जो थे, उनकी भेंट, जीन पियरे से कल्पना की भेंट धीरे धीरे मित्रता में बदलने लगी, यानी जो जीन पियरे उनको, जिनके अपार्टमेंट के पास वो रह रही थी, उनके साथ उनकी बातचीत होती रहती थी, और धीरे धीरे वो अच्छे दोस्त बन गए थे। विश्वविद्यालय के जो परिसर था उसके क्षेत्र में, यानी विश्वविद्यालय के एरिया में एक फ्लाइंग क्लब भी बना हुआ था, जहाँ पर कल्पना बहुत बार जाया करती थी। कल्पना का जो ये फ्लाइंग का छात्र होने के साथ साथ ये जीन पियरे जो थे वो एक अच्छे गोताखोर भी थे। समय बीतने के साथ दोनों में दोस्ती जो थी, दोनों के संबंध थे वो प्रगाढ़ होने लगे थे, यानी बहुत गहरे हो गए थे उनके संबंध। और उन्होंने 1983 में एक जो सामान्य सा समारोह था उसमें उन्होंने विवाह सूत्र में वो बंध गए थे, यानी उन्होंने दोनों ने विवाह कर लिया था। कब? 1983। तो उसके बाद जो मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए कल्पना कोलोराडो, ये एक जगह थी, कोलोराडो जाने का उन्होंने मन बना लिया था। मैकेनिकल इंजीनियर में डॉक्टरेट करने के लिए, पीएचडी करने के लिए उन्होंने कोलोराडो के नगर बोल्डर के विश्वविद्यालय में प्रवेश किया था। 1983 में कल्पना कैलिफोर्निया में सिलिकॉन ऑनर सेट मेथड्स इन्फो में उपाध्यक्ष और एक शोध विशेषज्ञ के रूप में वो वहाँ पर जुड़ गई थी, जिसका दायित्व एरो डायनामिक्स के एकाधिक जो प्रयोग थे उनमें तकनीक तैयार करने के लिए उनका वो उसमें लागू कर दिया था। अंतरिक्ष के गुरुत्वाकर्षण में कमी के कारण, यानी अंतरिक्ष में जो होता है तो वहाँ पे ग्रेविटी की जो कमी के कारण शरीर जो होता है वो अपने आप ही स्वतः, मतलब अपने आप ही क्रियाशील होने लगता है। तो उस चीज़ के वो वहाँ पर उन क्रियाओं का अनुसरण कर रही थी, उन चीज़ों का अध्ययन कर रही थी वो, और उन चीज़ों को फॉलो कर रही थी, वो सारी चीज़ें वो समझ रही थी उस टाइम। इससे भी कल्पना व जीन पियरे की टोली सबसे अच्छी रही।
इसे सबको आश्चर्य में डाल दिया था, क्योंकि वो दोनों थे, वो दोनों ही बहुत अच्छा वहाँ पर काम कर रहे थे और दोनों साथ में ही थे, एक ही टीम में थे और वो दोनों ही बहुत कुछ वहाँ पर सीख रहे थे। नासा के अंतरिक्ष अभियान कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छा रखने वाले की कमी नहीं थी, बल्कि सुयोग्य और सुशिक्षित जो अभ्यर्थी थे उनका चयन करना एक समस्या थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो योग्य थे। उनमें से छांटना, उनमें से सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि सारे के सारे बहुत ही अच्छे वहाँ पर प्रतिभाशाली छात्र थे और उनमें से कुछ छात्रों को छांटना, कुछ छात्रों का चयन करना, वो सबसे मुश्किल समस्या वहाँ पर थी। ह्यूस्टन के स्थानीय पार्षद वहाँ पर एक माइकल बेरी थे। उन्होंने एक आम सभा में कहा था, आम सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाने का गौरव जो होता है वो बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन जो भारतीय मूल की जो कल्पना चावला है उनको ये मौका मिला है, उनको ये अवसर मिला है। 6 मार्च 1995 को कल्पना ने 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त करके प्रारंभ किया था। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, उनकी 1 साल की जो ट्रेनिंग थी वो उन्होंने शुरू कर दी थी। वह 10 चालकों के दल में सम्मिलित हो गई थी, यानी 10 चालकों में से वो भी एक थी। 9 अभियान विशेषज्ञों में से एक थी। शीघ्र ही नवंबर 1996 में वह सब कुछ समझ गई थी। उसको काफ़ी कुछ उसके रोबोट के बारे में जो वहाँ पर विशेषज्ञ जो उनको बताते थे वो काफ़ी कुछ वो समझ चुकी थी और वो उनका संचालन भी अच्छे से करने लगी थी, क्योंकि उनको वो कार्यभार, रोबोट संचालन का कार्य उनको सौंपा गया था। जब तक कल्पना नासा में सामान्यतः केसी के नाम से जानने लगे थे, सब लोग उसको कल्पना चावला नहीं केसी नाम से बोलने लगे थे। वह नासा द्वारा चुने गए अंतरिक्ष यात्री में 15वें दल के सदस्य के रूप में प्रशिक्षण में सम्मिलित हो गई थी। पहली बार वो अंतरिक्ष यात्रा का स्वप्न उनका कब पूरा हुआ था? 19 नवंबर 1997 में। उन्होंने मतलब जो वहाँ का टाइम था वो 2 बजे के, जो भारतीय समय था वो था 2 बजे के आसपास का। तो STS 87 अंतरिक्ष यात्रा उनके द्वारा उनका पूरा हुआ था। उनका सपना जो था वो इस टाइम पूरा हुआ था 19 नवंबर 1997 को। इस उड़ान में चालक दल में कुछ पुराने जो अनुभवी थे वो भी थे और कुछ नए थे वो भी यात्री सम्मिलित किए गए थे, क्योंकि कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने कई उड़ानें भरी थी, कई बार वो अंतरिक्ष जा चुके थे, उसके साथ साथ कुछ नए भी थे वहाँ पर। कल्पना इसमें पहली बार सम्मिलित हुई थी। इस यात्रा में कल्पना अभियान विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही थी। उसके बाद है नासा ने पुनः कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना था। उनके पहला सपना तब पूरा हुआ था, फिर दोबारा से उसको अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया था। जनवरी 1998 में उन्हें शटल यान के चालक दल में शामिल कर लिया गया था, उसका प्रतिनिधि घोषित किया था। और शटल सेशन जो फ्लाइट क्रूज होता है उसमें उनको साज सामान का उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा गया था, उनकी जिम्मेवारी उनको सौंपी गई थी। उसके बाद वो एक चालक दल में, वह चालक दल प्रणाली में आवासीय विभाग के लिए प्रमुख नियुक्त की गई थी और 2000 में उनको STS 107 के चालक दल में सम्मिलित किया गया था और यही जो अंतरिक्ष यान था उसका नाम रखा था कोलंबिया। और उनको उड़ाने के लिए वो अंतरिक्ष में भेजने का दिन कब फाइनल हुआ था? 16 जनवरी 2003 को। अब ये जो अभियान था, जो ये अंतरिक्ष यान था, उसको कुछ विशेषज्ञों ने उनका मतलब एक खोज पर आधारित था कि वहाँ जाकर उनको खोज करनी है, नई वहाँ पर खोजना है कि क्या वहाँ से अंतरिक्ष में जाकर नई चीज़ें उनको ढूंढनी थी। प्रतिदिन 16 घंटे से भी अधिक वो लोग अंतरिक्ष में काम करते थे। कभी वो पृथ्वी से संबंधित कभी वो अंतरिक्ष विज्ञान से, कभी वो जीव विज्ञान के आधार पर वो प्रयोग करते थे, कुछ ना कुछ नया वहाँ पर रिसर्च करते थे, कुछ ना कुछ नया ढूंढते थे वहाँ पर। सभी तरह के ये सारे अनुसंधान, सारे रिसर्च करके विचार विमर्श के उपरांत वो लोग फिर वापसी कर रहे थे और वापस आते समय पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही उनका अंतरिक्ष यान आया तो तभी एक भयानक घटना हुई। और वो क्या घटना थी कि जो उसमें ये जो सारे ही अंतरिक्ष यात्री थे उनके एक बहुत दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और जिसके कारण उनकी दुर्भाग्यपूर्ण उनकी सबकी मृत्यु हो गई थी।
और ये जब समाचार था ये यहाँ पर जब पहुँचा, क्योंकि उनका जो अंतरिक्ष यान था वो बिल्कुल टूटकर बिखर गया था, और कल्पना सहित जो उसके 6 साथी थे वो उस टाइम उनमें मारे गए थे। तो इन 7 अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मा जो थी वो 1 फरवरी 2003, यानी ये जो घटना थी ये कब घटित हुई, 1 फरवरी 2003 को ये मनहूस दिन था जिस दिन ये घटना घटित हुई थी, और जिसको संसार हमेशा मतलब एक तरह से याद रखेगा। तो जो कल्पना से अंतरिक्ष तक, यानी करनाल से अंतरिक्ष तक की जो इनकी कल्पना की यात्रा थी वो सदा हमारे साथ रहेगी। तो इस जो पाठ में बेटा ये हमारी जो जीवनी है इसमें कल्पना के जीवन पे आधारित हम लोगों को बताया गया है कि उन्होंने कैसे कैसे कौन कौन से उनको उत्तरदायित्व दिए थे, कब उन्होंने अपनी अंतरिक्ष यात्रा की थी, कौन कौन उनके साथी थे जिन्होंने उनकी विदेश में हेल्प की थी, मदद की थी। तो ये सारी की सारी बातें इस पाठ में बताई गई हैं।